जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं, रहने का स्थान है, आश्रय दाता हैं। और इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ही ये काम जीवात्मा के विवेक को ढककर, उसके ज्ञान को आवृत्त करके देहधारी को मोहित कर लेता है, देहाभिमानी को मोहग्रस्त कर देता है, उसको मोह में डाल देता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु काम और क्रोध हैं, और चूंकि क्रोध भी कामनाओं के पूरा न होने से, उनकी पूरा होने में विघ्न आने से, कोई बाधा पड़ने से ही उत्पन्न होता है। इसलिए काम ही मनुष्य का प्रमुख शत्रु है। मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। अच्छा, शत्रु का हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। योद्धा का ये कर्तव्य होता है कि अपने शत्रु को जहां कहीं वो रहता हो, छुपा हो, उसका पता लगाकर उसको खत्म कर देना, उसको नष्ट कर देना। और इसीलिए भगवान अब अर्जुन को काम के निवास स्थान के विषय में बता रहे हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि ये काम रूपी शत्रु कहाँ रहता है, इसका आश्रयदाता कौन है, किसकी मदद से ये मनुष्य को मोह में डाल देता है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं, इसे आश्रय देने वाले हैं। मनुष्य की कामनाएं, उसकी इच्छाएं तथा वासनाएं इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ही उसे प्रभावित करती हैं, उसे मोहित करती हैं। और भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि इन्हीं इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ये काम मनुष्य के विवेक को, उसके ज्ञान को ढक देता है, आवृत्त कर लेता है। और विवेक के ढक जाने पर, ज्ञान के आवृत्त हो जाने पर मनुष्य मोहग्रस्त हो जाता है, वह मोह के जाल में फंस जाता है। भगवान ने इस श्लोक में देहिनम शब्द का उपयोग किया है। इसका उद्देश्य मनुष्य को ये समझाना है कि आत्मा तो निर्लिप्त है, इसलिए ना तो काम आत्मा को प्रभावित कर सकता है, ना ही इसे मोहित कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य देहाभिमानी हो जाता है, मैं शरीर हूँ ऐसा मानकर जब वह शरीर से ही तादात्म्य कर लेता है, तब काम उसे प्रभावित कर देता है, उसे मोहग्रस्त कर देता है। अगर मनुष्य मैं आत्मा हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ और मैं बुद्धि नहीं हूँ, यह ज्ञान से युक्त रहता है, तो उसे काम प्रभावित नहीं कर सकता है, उसे काम मोहग्रस्त नहीं कर सकता है।